ये गौस पाक हैं, तो उनकी हुकूमत और उनकी हुक्मरानी चल रही है, बल्कि इंसानों पे नहीं जिन्नातों पे भी चल रही है। बड़ी मोतबर रिवायत बहुत कसरत के साथ सीरत निगारों ने लिखा। क्या चल रही है सुनिए। एक मर्तबा गौस पाक के एक मुरीद की बेटी गुम हो गई छत पर से, और गौस पाक के पास आने के बाद अर्ज किया कि हुजूर मेरी बच्ची गुम हो गई, मैं क्या करूं। फरमाया जाओ करख के जंगल में जाओ और वहां बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। तवज्जो करें, क्या कहा? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। अब यहाँ तो आप सोचें कि कैसे नशेमन पे बिजलियां गिरती होगी। बिस्मिल्लाह के बाद मेरा नाम लेना। एक मुर्शिद गौस पाक, फिर गौस पाक है, अल्लाह के वली है, बिस्मिल्लाह के बाद मेरा नाम लेना और दायरा खींचना, और दायरा खींचकर उस दायरे में बैठ जाना। फरमाते हैं जब जिन्नातों का बादशाह आएगा वो खुद ही पूछेगा तुमसे, फिर बताना सारी दास्तान। फरमाते हैं वो मुरीद के पूरी रात जिन्नात गुजरते रहे, डराते रहे, धमका, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि वो उस लकीर को पार करता। वो लकीर को पार करता किसी की हिम्मत न हुई। मतलब बिस्मिल्लाह के बाद, अल्लाह के नाम के बाद, अल्लाह के इज़्न और अता और इख्तियार से अल्लाह ने जिसको ये मर्तबे अता फरमाए हैं, उसका नाम लेकर जो लकीर बनाई गई, जिन्नात भी उस लकीर को पार न करेंगे। ये गौस पाक की शान है। गौस पाक को आप समझ क्या, आप सिर्फ नियाज और फातिहा की हद तक उन्हें समझते हैं। सब गुजर गए। वो मुरीद कहते हैं आखिरी में सवारी पर सवार जिन्नातों का जो बादशाह था सबसे बड़ा वो है। वो लकीर देख करके रुकर पूछा कि क्या बात है, तो कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यहाँ भेजा। जैसे ही गौस पाक का नाम सुना वो सवारी से नीचे उतर कर आया, यानी गौस पाक का नाम सुनकर वो सवारी पर भी बैठा न रहा। गौसे पाक का नाम सुनकर जिन्नात का बादशाह जमीन पे उतर आया और आकर के वो लकीर जो थी, जो दायरा बना था, उसके बाहर ही अदब से बैठ गया। वो क्या बैठा, उसके पीछे जितने उसकी सिपा थी वो बैठ गए। कहा कि क्या बात है, क्यों भेजा गौसे पाक ने आपको, सरकार गौसे आजम ने क्यों भेजा? तो मैंने कहा मेरी बेटी गुम हो गई। तो उसने कहा कि तुम में से, पलट के कहा तुम में से कौन है जो गौस पाक के मुरीद की बेटी उठा ले गया? तो सब ने वहां पर लरसते हुए कहा हम नहीं, हम नहीं। तो उसने कहा जाओ देखो कौन है और उसको पा बजंजीर कैद करके मेरे पास लाओ। थोड़ी देर में वो मुरीद कहते हैं कि एक बंदा लाया गया, वो जिन्नात था और उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके साथ मेरी बेटी भी थी। तो कहा कि तुझे कैसे हिम्मत हुई कि तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद को, उनके मुरीद की बेटी पे तू हमला करे? तो उसने कहा मैं उड़कर जा रहा था, ये लड़की छत पे थी, इसका हुस्न मुझे पसंद आया, मैं उठा ले गया। कहा तुझे नहीं मालूम था ये गौस पाक की मुरीद की बेटी है? फरमाया इसको कत्ल कर दो, और उसको कहा कि इसे कत्ल करो और इसकी बेटी इनके हवाले करो। तो जब बेटी हवाले की तो मैंने पूछा आप लोग गौस पाक को जानते हैं? फरमाया गौस पाक को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, और हमारे दरमियान तो उनका हुक्म चलता है। वो गौसुस सकलैन है, गौसुस सकलैन। ये गौस पाक की मुरीदी की शान है। गौस पाक कहते हैं मेरा नाम लेकर अल्लाह से जो दुआ करो, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। जो मुश्किल में मेरा नाम पड़ेगा, मुश्किल में मेरा नाम पड़ेगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में लिखा। शाह वलीउल्लाह कौन? इब्ने शाह वलीउल्लाह कौन? इस्माइल दहलवी के दादा दादा, वो दादा लिखते हैं शाह वलीउल्लाह कि जब किसी को मुसीबत आए तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़े, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे अपनी किताब के अंदर। गौस पाक का नाम है। अल्लाह हू अकबर।